हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सेवन्थ इंग्लिश मीडियम साइंस की क्लास में आपका लेसन 4 मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। बेटा इंट्रोडक्शन आपका हीट का दे चुकी हूँ। यह आपका लेसन 4 हीट, जिसका सिनोनिम वर्ड है वार्म एंड जस्ट रिलेटेड टू हॉट एंड जस्ट रिलेटेड टू वेपर। तो इसका मतलब है कि हीट जो है, हीट का मतलब अगर हम कहीं भी यानी अगर इसको फील करते हैं तो वो आपका फील जो करना होता है वो वार्म के फॉर्म में होता है। और जस्ट इसको अगर हम इसके अंदर से वेपर देखते हैं तो वो एक हॉटनेस फील होती है। हॉटनेस जैसा यानी आपको फील होता है या आप किसी को बता सकते हैं। तो एक तरीके से ये सब जो है हीट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे सिनोनिम वर्ड्स हैं जो हीट के हैं। तो हीट के सिनोनिम वर्ड्स हो गए वार्म, हॉट एंड वेपर। तो इस तरीके से आप हीट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन तीनों वर्ड्स के बेस पर। फर्स्ट पॉइंट जैसे आपका है हॉट एंड कोल्ड, तो ये फर्स्ट टॉपिक है आपका हॉट एंड कोल्ड। और ये इसको जो हॉट एंड कोल्ड है वो आपका ऑब्जेक्ट के लेवल पे समझाया गया है कि ऑब्जेक्ट जो है कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। तो उसको भी आप दो तरीके से बता सकते हैं, एक टच के बेस पर और एक सीन करके। तो टच के बेस पर जो बता सकते हैं वो जस्ट लाइक आपका फील हो गया, और सीन का मतलब हो गया कि आप क्या सीन कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या आपको दिख रहा है। तो वहाँ पे आपका हॉट है कंडीशन या वहाँ पर कोल्ड है कंडीशन। तो जस्ट हॉट एंड कोल्ड जो ऑब्जेक्ट की होती है, हॉटनेस या कोल्डनेस, वो डिपेंड करती है टच पे, यानी उसको आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो टच यानी टच या फील से और सीन से। तो इस तरीके से आप यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को आप जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है। तो वो या तो आप टच करके बता सकते हैं, जैसे कोई आपको ऑब्जेक्ट कोई दिख रहा है हॉट, तो उसके अंदर से वेपर्स निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक तो आप सीन करके बता दो कि वो हॉट है। दूसरा, आप उसके अंदर डिप करके अपनी उंगली देखोगे, अगर अब वो आप हटा लोगे तो आप कहोगे कि ये तो हॉट है। तो इस तरीके से एक तो फील या टच करके और एक आप सीन करके। तो इस तरीके से आपको दोनों के बेस पे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस और कोल्डनेस को समझा सकते हैं। तो हॉटनेस और कोल्डनेस दो के बेस पे समझाई जा सकती है। अब कोल्डनेस है अगर, तो वो आपकी टच करके होगी या फील करके होगी, तो ये आप उसमें देख सकते हैं। जैसे आपने उसको टच किया तो आपको वो लगा कोल्ड है, तो आप ठंडा उसको आप जैसे उसके अंदर डिप किए उंगली, तो आपको लगा कि वो कोल्ड हो रहा है, तो फिर आप तुरंत अपनी उंगली हटा लेंगे। उस समय देखने में आपको ऐसे पता चलेगा कि किसी भी कंटेनर के अंदर जैसे कोई आपने कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा है या कोई भी कोल्ड थिंग्स रखी है, तो उसके आसपास आपको बूंदें दिखाई देंगी, तो पानी की बूंदें, तो वो आपको फील कराएंगे कि इसमें कोई कोल्ड थिंग्स रखी है या कोल्ड कोई इसमें ऑब्जेक्ट रखा है। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस को आप टच या फील से या सीन करा के देख सकते हैं। इसके बाद है आपका सेकंड टॉपिक एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट। एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट जस्ट डिपेंड, आपका ये भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट के लिए आप जस्ट 3 तरह के कंटेनर ले सकते हैं। जैसे प्लास्टिक ऑफ मग, उसको डिनोटेड लेटर आप A, B एंड C, आप 3 तरह के, जैसे कोई प्लास्टिक का मग ले लिया या कोई भी कंटेनर ले लिया और इसको आपने नोटेड कर दिया A, देन B, देन C। तो A वाले में आपने बहुत ज़्यादा गर्म लिया वाटर, बॉयल किया हुआ, और B वाले में आपने लिया नॉर्मल, और C वाले में लिया आपने कोल्ड। तो इस तरीके से अगर आपने अपनी किसी भी फिंगर को पहले बिल्कुल उबलते हुए यानी बॉयल वाटर के अंदर डिप किया और फिर उसी फिंगर को आप जो है नॉर्मल वाटर के अंदर ले गए, तो आपको नॉर्मल वाटर जो है आपका, वो भी आपको ऐसा लगेगा कि काफ़ी गर्म है, यानी कि आपकी जो फिंगर की हीट है वो उस वाटर के अंदर जब आप डिप करेंगे तो उस पानी के अंदर भी आ जाएगी, जिससे कि वो वाटर भी आपको ऐसा लगने लगेगा वार्म जैसा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बॉयल से अगर आप जो है नॉर्मल में जाते हैं तो आपको नॉर्मल के अंदर वार्म ही महसूस होगा, वार्म ही फील होगा। इसी तरीके से आपका C पॉइंट है कोल्ड, तो आप अगर कोल्ड के अंदर डिप करते हैं उसी फिंगर को तो आपका वो नॉर्मल लगेगा।
तो कहने का मतलब है तब आपको नॉर्मल लगेगा जबकि वो कोल्ड वाटर है। तो इसका मतलब है कि एक ही फिंगर को आप अलग अलग कंटेनर में डिप कर रहे हैं, लेकिन आप हीट का ट्रांसफ़र भी करते जा रहे हैं। हीट का ट्रांसफ़र करने से हीट का अमाउंट जो है लेस होता जा रहा है। जब हीट का अमाउंट लेस हो जा रहा है तो आपको फील भी उसी हिसाब से हो रहा है। जैसे आप बिल्कुल बॉयल में डिप किए थे तो हीट का अमाउंट बहुत ज़्यादा था, एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट थी उस समय, तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बॉयल वाटर का आपको महसूस हुआ कि बॉयल्ड है वाटर। फिर आपने जब इसको नॉर्मल वाटर के अंदर डिप किया तो आपकी वो हीट जो है ट्रांसफ़र हो गई। हीट जब आपकी फिंगर से वाटर के अंदर ट्रांसफ़र हो गई तो ये वाटर के अंदर ट्रांसफ़र होने से ये वाटर भी आपका वार्म लगने लगा, जबकि ये वाटर आपका नॉर्मल था। तो हीट के ट्रांसफॉर्मेशन से ये वाटर आपका जो कंटेनर के अंदर रखा है ये आपका वार्म लगने लगा। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। कंटेनर सी के अंदर आपका कोल्ड वाटर है, इसके अंदर जब उसी फिंगर को आप करते हैं, डिप करते हैं, तो आप देखते हैं आपका जो नॉर्मल था ये वार्म लग रहा था, वार्म वाटर, और जब कोल्ड में करते हैं तो इसी फिंगर को आपको वो नॉर्मल लगने लगता है, जबकि ये कोल्ड है। क्यों? क्योंकि आपकी फिंगर के अंदर जो हीट अभी भी जो थोड़ी अमाउंट में थी वो इस कोल्ड में जाने से वो ट्रांसफ़र हो गई, और ये जो आपका अमाउंट था वो लेस होते होते ये सी वाले कंटेनर में जाके वो वेरी लेस के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी बहुत थोड़ा सा जो है हीट का अमाउंट बचा, जिसके कारण आपको उस फिंगर को नॉर्मल फील हुआ और आपको लगा कि वो नॉर्मल वाटर है जबकि वो कोल्ड वाटर था। तो इस तरीके से आप तीनों कंटेनर के अंदर आप इनको वाटर के लेवल पे अपना डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। एंड फॉर द यानी आपका हीट ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर द हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन द डिफरेंट कंटेनर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट लेवल या डिफरेंट टेम्परेचर, तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट है, थर्ड हेडिंग है टेम्परेचर। देन व्हाट इज़ टेम्परेचर? तो आप यहाँ पर टेम्परेचर के लिए लिखेंगे ए रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। मतलब एक रिलायबल मेजर है हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की कितनी हॉटनेस है ये मेजरिंग करता है आपका टेम्परेचर, यानी उसको बताया जिससे जाता है वो टेम्परेचर है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को टेम्परेचर के द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं। तो इट इज़ मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। ये जो है जिससे आपका ये मेज़र किया जाता है उस डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके यूनिट्स जो आपके टेम्परेचर के यूनिट्स हैं ये आपके यूनिट्स 3 कैटेगरीज में आपके मेज़र किए जाते हैं। फर्स्ट है डिग्री सेल्सियस, सेकंड है केल्विन एंड एफ यानी फ़ारेनहाइट। तो आपके ये तीनों डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट ये 3 यूनिट्स होते हैं। तीनों यूनिट्स के जो नेम हैं वो तीनों यूनिट साइंटिस्ट नेम के बेस पर रखे गए हैं। तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट तीनों साइंटिस्ट के नेम पर ही नाम रखे गए हैं। इनके जो सिंबल्स हैं वो डिग्री सेल्सियस के हैं 0C, केल्विन के K, फ़ारेनहाइट के F। तो डिग्री सेल्सियस को आप जो है सेल्सियस आपके साइंटिस्ट हैं, केल्विन आपके साइंटिस्ट हैं और फ़ारेनहाइट आपके साइंटिस्ट हैं। इनके नेम के बेस पर इनके यूनिट्स को आपको सिंबॉलिक लैंग्वेज में इसको क्लियर किया गया है या सिंबॉलिक लैंग्वेज में इसको आपको बताया गया है। तो डिग्री सेल्सियस को जस्ट लाइक 0C, केल्विन को K, फ़ारेनहाइट को F। तो इस तरीके से इसके 3 यूनिट्स का ये सिंबॉलिक पार्ट है जिससे कि आप टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। इसमें बच्चों और भी आपको एक चीज़ जाननी है कि डिग्री सेल्सियस आप कहाँ पर, जैसे किस चीज़ का आप डिग्री सेल्सियस में मेजरिंग करते हैं। जैसे आप किसी भी रूम का टेम्परेचर आपको निकालना है, किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस का आपको टेम्परेचर निकालना है तो वो काउंट किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। इसी तरह से अगर केल्विन,
तो केल्विन आपका होता है जैसे आप किसी एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कोई चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल लेवल पे कहीं पर आपको किसी जगह किसी लिक्विड का निकालना है टेम्परेचर, किसी और भी किसी पार्ट जैसे सॉलिड है या कोई हो सकता है कि आपने किसी लिक्विड को आपने किसी स्टेट लेवल तक गर्म किया है, तो वो आप केल्विन में मेज़र करना चाह रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे डिफ़ाइन किया जाता है, तो ये केल्विन का यूज़ होता है। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस का जैसे मैंने बताया कि किसी रूम का किसी प्लेस का एटमॉस्फेरिक जानने के लिए या किसी रूम का जानने के लिए तो डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। केल्विन का आपको बता ही दिया मैंने कि इस तरीके से लेबोरेटरी प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है। एंड फ़ारेनहाइट जस्ट आपका वो पार्ट है जैसे आप यानी ह्यूमन बीइंग जस्ट लाइक हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर आपको नोट करना है या बॉडी टेम्परेचर जानना है तो डेट्स फ़ारेनहाइट का यूज़ होता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट के बेस पर हम टेम्परेचर की यूनिट्स को बताते हैं। तो टेम्परेचर के यूनिट्स को 3 फॉर्म के अंदर हम देखते हैं, एक डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। तो आप ये इनका तीनों का अलग अलग जगह पे यूज़ करते हैं। तो बेटा इस तरीके से आप जो है इस लेसन के अंदर हीट से रिलेटेड हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे अच्छे से। तो इसमें आपको ये बहुत अच्छे से समझना है कि आखिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, कब किसका अमाउंट लेस होता है, कब हम मोर से लेस की ओर जा रहे हैं या लेस से मोर की ओर जा रहे हैं, या द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट क्या होती है एंड इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, टेम्परेचर लेवल क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेवल काउंट कैसे करते हैं, किसी टेम्परेचर का डिवाइस जो आपका मेज़र किया जाता है जिस डिवाइस से उसको क्या कहते हैं, और उसके यूनिट्स को कैसे आप जो है डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यूनिट्स को इसको 3 कैटेगरीज़ में आपने यूनिट्स को बांटा है यानी डिफ्रेंशिएट किया है, वो सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। एक बार मैं आपको पूरा फिर से एक बार डिक्टेट करती हूँ, दूसरी बार फिर से आपको बताती हूँ, तो ढंग से आप देख लीजिए एक बार अच्छे से जिससे आपको समझ में आ जाए पूरा चैप्टर। तो इसको एक बार क्लियर कर लीजिए, सही से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये दोबारा से हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब कर रही हूँ। तो फिर से देखिए, आज आप लेसन 4 में बेटा हीट के अंदर मैंने पहले आपको वर्ड समझाया कि इसके सिनोनिम वर्ड क्या होते हैं, वार्म, हॉट, वेपर। और फिर हीट टॉपिक के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है, हीट लेसन के अंदर फर्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड एक्चुअली ऑब्जेक्ट की आपकी पोजीशंस को आप जो है देखकर ये फील करते हो कि ये ऑब्जेक्ट कोल्ड है या हॉट है, या आपकी ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन हॉटनेस बता रही है या कोल्डनेस बता रही है। तो एक तरीके से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस जो भी आपको एक्सप्रेस करना होता है वो आप उस जो आपके बेस हैं वो आपके 2 हैं यहाँ पर। फर्स्ट है आपका टच करके और दूसरा आपका सीन करके। टच यानी फील करके, आप फील करके देख सकते यानी फील करके ऑब्जेक्ट को बता सकते हो कि वो कोल्ड है या हॉट है, और सीन करके एक देख के बता सकते हैं कि कोल्ड है या आपका हॉट है। मतलब वेपर निकल रहा है तो हॉट है, और अगर यानी कंटेनर के बाहर आपको पानी की बूंदें दिख रही हैं तो आप कहोगे कोल्ड है। फिर एक्सपेरिमेंट ऑफ हीट के अंदर आपको 3 तरह के आपने लिक्विड लिए, एक में बॉयल लिया, एक में नॉर्मल लिया, एक में कोल्ड लिया। तो आपने इसमें हीट का ट्रांसफॉर्मेशन समझाया, एक ही फिंगर के बेस पर आपने तीनों के अंदर डिफ्रेंसिएशन बताया और ट्रांसफॉर्मेशन समझाया कि हीट का पहले ज़्यादा से कम की ओर, फिर कम से कम और लास्ट में सबसे कम हो जाता है। इसी तरह से फिर आपने समझाया कि टेम्परेचर क्या है। तो जस्ट आपका हीट का रिलेशन टेम्परेचर से होता है, क्योंकि हीट अगर आप फील कर रहे हो कहीं पर, या वार्म फील कर रहे हो या हॉटनेस फील कर रहे हो, तो इसका मतलब कि वो टेम्परेचर को काउंट कर रहा है। टेम्परेचर इसका मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो टेम्परेचर, व्हाट इज़ टेम्परेचर? तो इसके अंदर आप डेफिनेशन देते हैं, ए रिलायबल मेज़र ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स टेम्परेचर। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस जो आपकी उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉटनेस होती है वो टेम्परेचर के द्वारा आपका रिलायबल किया जाता है, यानी कि उसका मेजरिंग किया जाता है। तो किसी भी यानी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को
टेम्परेचर के द्वारा हम मेज़र कर सकते हैं। और टेम्परेचर को मेज़र किससे करते हैं ये ध्यान देखिए। जैसे मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को टेम्परेचर से मेज़र कर सकते हैं, और टेम्परेचर को किससे मेज़र करते हैं, वो डिवाइस कहलाता है थर्मामीटर। थर्मामीटर भी आपके 2 तरह के होते हैं, जो आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी, सेंड करूंगी उसमें, उसको टाइप्स ऑफ थर्मामीटर है। एंड लास्ट पार्ट आपका मैंने बताया था यूनिट्स। तो आपके टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं जिनको अलग अलग जगह पे आप यूज़ करते हैं। तो वो 3 यूनिट्स आपके जो होते हैं वो आपके साइंटिस्ट नेम पर हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। और तीनों यूनिट्स का अलग अलग जगह पे यूज़ होता है। जैसे डिग्री सेल्सियस का मैंने आपको बताया रूम टेम्परेचर या कहीं का एटमॉस्फेरिक जो इसका वैल्यू है वो निकालने के लिए। केल्विन आपका एक तरीके से लेबोरेटरी प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है। फ़ारेनहाइट आपका जस्ट बॉडी टेम्परेचर के लिए नोट किया जाता है। तो इस तरीके से आप यूनिट्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं, या 3 कैटेगरीज़ में वो डिवाइडेड ऑलवेज़ हमेशा, यानी उसका फिक्स रहता है कि 3 कैटेगरीज़ के अंदर उसको हम मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस और केल्विन और फ़ारेनहाइट के अलग अलग जो यूजेस भी आप देख सकते हैं कि उसको कहाँ कहाँ पे हम किस किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट आप तीनों को अलग अलग कैटेगरीज़ में यूज़ करते हैं, अलग अलग पोजीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जानना कि कैसे कैसे आप कहाँ कहाँ कैसे इसको यूज़ करते हैं। देन बेटा आपका ये इस लेसन के अंदर मैंने आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब की। नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट लेक्चर में उसके आगे का कंसीडर करेंगे। तो प्लीज़ SW करें और सारी चीज़ें सब नोट डाउन करें कॉपी के अंदर और भेजें, और अच्छे से इसको वीडियो सुने और समझें। तो बाय।